नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। राज्यसभा चुनाव में हरियाणा से निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को लगातार समर्थन मिल रहा है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि कार्तिकेय शर्मा का अपना ही प्रभाव है। बीजेपी भी कार्तिकेय शर्मा को समर्थन कर रही है। तो कंवरपाल गुर्जर की ओर से कहा गया, कार्तिकेय शर्मा का अपना प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्तिकेय शर्मा को समर्थन किया गया है। उधर कांग्रेस पार्टी को हार का डर सता रहा है, ये भी बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। तो कार्तिकेय शर्मा का अपना प्रभाव है, ये कंवरपाल गुर्जर ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्तिकेय शर्मा को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है। साथ ही कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस को अपनी हार का डर है, कांग्रेस पार्टी हारेगी, ये उनकी ओर से कहा गया है। ये आपको बता रहे हैं कि दरअसल कंवरपाल गुर्जर की ओर से क्या कहा गया निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को लेकर। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस को अपनी हार का डर है और बीजेपी का समर्थन कार्तिकेय शर्मा के साथ है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कार्तिकेय शर्मा का अपना अलग प्रभाव है। मैं समझता हूं कि जो विधायक है वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है और उस पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि नहीं, इस प्रकार की गड़बड़ होगी, तो इसलिए वो यहाँ से उनको लेके कहीं भी चले गए होंगे। जहाँ तक हमारा है, हमारा तो कृष्ण पवार जी कैंडिडेट है, उसको वोट देंगे। कार्तिक शर्मा चुनाव लड़ रहे, हमारे पास सरप्लस वोट है, तो निश्चित रूप से जो हमारे पास सरप्लस है वो हम उसको देंगे। दरअसल कंवरपाल गुर्जर की ओर से कहा गया है कि कार्तिकेय शर्मा का अपना अलग प्रभाव है और भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन उनके साथ है। यानी कांग्रेस पार्टी को अब इस बात का डर है कि उसकी हार ना हो जाए। और साथ इस वक्त हमारे साथ इनपुट हेड राज वर्मा जुड़ गए हैं। राज, कंवरपाल गुर्जर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन तो है कार्तिकेय शर्मा के साथ, साथ ही कांग्रेस पार्टी को अब अपनी हार का डर है। बिल्कुल देखिए पराग, आपने ठीक कहा। हरियाणा में जो राज्यसभा चुनाव है बेहद रोचक लगातार हो रहे हैं और लगातार जिस तरह से तमाम जो नेताओं के, तमाम मंत्रियों के, फिर चाहे बीजेपी हो, जेजेपी हो या फिर जो निर्दलीय विधायक है, वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के समर्थन में जो बयान आ रहे हैं उनके कहीं ना कहीं अपने आप में एक संदेश है उसके पीछे। और जिस तरह से अभी शिक्षा मंत्री का जो बयान दिया है कंवरपाल गुर्जर का कि कार्तिकेय शर्मा का अपना प्रभाव है हरियाणा में, और इस प्रभाव को अगर हम समझें, क्योंकि एक लंबे समय से 20 साल से हरियाणा के लोगों की सेवा कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में कर रहे हैं, ना केवल मीडिया हाउस के तौर पर बल्कि जो बात करें ITV फाउंडेशन के साथ जो सामाजिक जो एक शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, इन क्षेत्रों में लगातार उन्होंने काम किया है। परिवार की बात करें तो परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ, उनके पिता जो है एक लंबी राजनीति हरियाणा में उन्होंने की है और लोगों की इस दौरान सेवा जो है पूरे परिवार ने की है। तो इन मायनों में जो एक प्रभाव है वो बहुत बड़ा है हरियाणा और हरियाणा के लोगों के बीच। इस सब के बीच जो बाहरी और हरियाणवी का जो मुद्दा है वो लगातार गरमा रहा है, क्योंकि अगर बात करें जो कांग्रेस के उम्मीदवार है अजय माकन, वो बाहरी है, दिल्ली से वो आए हैं और हरियाणा के सरोकार को वो समझते नहीं। और ऐसे में अगर वो ये चीज़ें नहीं समझते हैं तो राज्यसभा में हरियाणा और हरियाणा के लोगों के मुद्दों को किस तरह से उठाएंगे, इसी बात पर जो है तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो कांग्रेस को घेर रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस को क्या जरूरत थी कि एक बाहरी को उम्मीदवार बनाया। और इस सब के बीच लगातार जो अलग अलग नेताओं के बयान आ रहे हैं कार्तिकेय शर्मा को लेकर, और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने भी जो एक बयान दिया कि जो जीत जो है निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की वो तय है। तो लगातार बयान और इस सब के बीच कांग्रेस जो है वो हरियाणा, जो कांग्रेस के विधायक है वो हरियाणा से बाहर छत्तीसगढ़ रायपुर में बैठे हुए हैं। यानी कि यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस को अपनी हार का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं शुरुआत से ही लग रहा है, और इसी डर से कांग्रेस ने अपने तमाम विधायकों को रायपुर में शिफ्ट किया। तो इस सब को लेकर भी लगातार निशाने पर है कांग्रेस, और न केवल जो दूसरे विपक्षी दल या दूसरे जो विधायक हैं उनके, बल्कि खुद अंदरूनी तौर पर भी जो कांग्रेस के नेता है वो भी इस बात को रख चुके हैं कि जो एक गुटबाजी है कांग्रेस के अंदर, जो कांग्रेस के अंदर अपने नेताओं को सम्मान देने का जो भाव होना चाहिए वो नहीं है।
तो तमाम इन वाद विवाद के बीच, इन बयानों के बीच जो है 10 तारीख का इंतजार है जब मतदान होगा, और ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत तय है, पक्की है। ये लगातार उनके समर्थन में जो तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो जेजेपी की बात करें, बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने भी अपना समर्थन निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को दिया है। तो तमाम लोगों की तरफ से ये बयान आ रहे हैं और जाहिर सी बात है। जी जी ठीक है राज आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास लौटूंगा। एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, अपने दर्शकों को बड़ी खबर हम बता दें। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, देखिए कांग्रेस की हार 100% पक्की है, ये मनीष ग्रोवर की ओर से भी कहा गया है। इससे पहले कंवरपाल गुर्जर ने भी बयान दिया था, कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, ये मनीष ग्रोवर कह रहे हैं। कांग्रेस के मन में चोर है, डर और हार है, ये मनीष ग्रोवर की ओर से बयान दिया गया है। तो कांग्रेस पार्टी को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है, ये मनीष ग्रोवर का बयान सामने आया। कांग्रेस पार्टी की हार 100% पक्की है, ये मनीष ग्रोवर कह रहे हैं, पूर्व मंत्री। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं कह रहा हूं कांग्रेस को डर क्यों है रायपुर ले जाके, अपने विधायक को विश्वास नहीं है, मन में चोर है, डर है, हार है, इसलिए ले गए। उम्मीद पूरी है, 100% कांग्रेस हारेगी। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को डर क्यों है रायपुर ले जाके, अपने विधायक को विश्वास नहीं है, मन में चोर है, डर है, हार है, इसलिए ले गए। उम्मीद पूरी है। तो आपने सुना मनीष ग्रोवर को। राज वर्मा हमारे इनपुट एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए। राज, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है मनीष ग्रोवर का ये कहना कि कांग्रेस को अपनी हार का डर है। उधर कंवरपाल गुर्जर कह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस पार्टी हारेगी, 100% हार पक्की कांग्रेस पार्टी की है। और जब इंडिया न्यूज हरियाणा ने कार्तिकेय शर्मा से बातचीत की थी, तब उनकी ओर से कहा गया था कि दरअसल वो हरियाणा के मुद्दों को बेहतर तरीके से समझते हैं, हरियाणा का नेतृत्व, हरियाणा का प्रतिनिधित्व अच्छे तरीके से वो सदन के अंदर कर पाएंगे, और उन्होंने विधायकों पर भी भरोसा जाहिर किया था। राज, देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि कांग्रेस निशाने पर इसीलिए है कि एक तो बाहरी को एक उम्मीदवार के तौर पर जो है राज्यसभा में उतारा, और उस सब के बीच अगर कांग्रेस को ये लगता है कि उनकी जीत तय है, क्योंकि 31 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के हैं, तो ऐसे में किस बात का डर है, किस बात की चिंता है कि अपने विधायकों को हरियाणा से आपको रायपुर शिफ्ट करना पड़ा। यानी कि जो कांग्रेस को अपने विधायकों के ऊपर भरोसा नहीं है, और ये बात लगातार निर्दलीय जो विधायक, उनसे भी हमारी बात हुई, चाहे फिर नैनपाल तंवर हों, इसके अलावा जो बीजेपी के जो दूसरे मंत्री हैं उनसे बात हुई। मनीष ग्रोवर का बयान अभी आपने सुना ही है कि आखिरकार किस बात की चिंता सता रही है कांग्रेस को, यानी कि जो अपनी अंतरात्मा की आवाज जो है वो विधायक जो कांग्रेस के वो ना सुन ले, इस बात का डर है। और कुलदीप बिश्नोई ने जो ये बात कही भी थी कि जब आप वोट करें तो अपनी अंतरात्मा की आवाज को जरूर सुने। तो जाहिर सी बात है कि जो एक अंदरूनी जो लड़ाई कांग्रेस के भीतर जो चल रही है, उसमें जो एक सम्मान जो मिलना चाहिए, चाहे कोई भी विधायक है, जो दूसरे नेता हैं, वो उन्हें नहीं मिल रहा था। और अब लगातार जो है ये लड़ाई, ये जो चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। और जिस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने भी इस बात को रखा था कि वो हरियाणा से जुड़े रहे हैं, हरियाणा के मुद्दों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर एक व्यक्ति जो हरियाणा के बीच रहा हो, हरियाणा के लोगों के बीच रहा हो, हरियाणा की एक मुद्दे को समझता हो, वो राज्यसभा में आम आदमी के सरोकार की, हरियाणा के सरोकार की बात को बेहतर तरीके से रख सकता है की एक बाहरी आदमी। तो ये एक लड़ाई जो है बाहरी और हरियाणवी के तौर पर जो है वो आगे बढ़ रही है, और लगातार जो समर्थन है वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को यहाँ मिल रहा है। और लगातार उनके समर्थन में तमाम जो विधायक है, तमाम जो मंत्री हैं, उनके हम देख रहे हैं कि लगातार उनके समर्थन में आ रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए ये जो डर है, कांग्रेस ने जिस तरह से बाहर शिफ्ट किया और लगातार निशाने पर जो कांग्रेस है, फिर चाहे विपक्ष हो या अपने ही लोगों के निशाने पर लगातार कांग्रेस है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक डर, एक चिंता तो कांग्रेस को है ही। और इससे पहले भी ये आरोप लगे थे कि अगर इसका मतलब कांग्रेस को अपने विधायकों के ऊपर भरोसा नहीं है, अगर उनको भरोसा होता तो हरियाणा से उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि फिर चाहे निर्दलीय विधायक हों या फिर जेजेपी या बीजेपी, तमाम जो विधायक है वो हरियाणा में मौजूद हैं, अपने लोगों के बीच मौजूद हैं। तो ऐसे में हरियाणा जो कांग्रेस के विधायकों को जाना बाहर, ये बड़ा सवाल यहाँ खड़ा करता है कि कांग्रेस को आखिरकार अपने विधायकों पर भरोसा क्यों नहीं। बिल्कुल राज, और कार्तिकेय शर्मा ने यह भी कहा था, इंडिया न्यूज से जब बातचीत हम सुन रहे थे, कि दरअसल
भले ही सक्रिय राजनीति में ना रहे हों, लेकिन राजनीति के बीच में रहे हैं, अच्छे तरीके से हरियाणा के मुद्दों को समझते हैं और जो सामाजिक कार्य वो लगातार अपने संस्था के जरिए या फिर लोगों की मदद करके करते रहे हैं समय समय पर, इसका एक बड़ा बेनिफिट उनको मिलेगा और लोगों की ज़रूरतों को, लोगों की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझते हैं, जिनका समाधान करने के लिए सदन में अच्छे से अपनी बात को वो रख पाएंगे। बिल्कुल, देखिए, चाहे मीडिया की बात करें, मीडिया के माध्यम से जो है तमाम मुद्दों को वो बेहतर तरीके से समझते हैं। हरियाणा में तमाम जो जगहों के हैं, इसके अलावा बात करें शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, लगातार जो है इन क्षेत्रों में भी काम किया है कार्तिकेय शर्मा ने। कोविड काल की बात करें तो लगातार हर उस व्यक्ति की मदद के प्रयास जो है वो किए गए। फिर चाहे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बेड की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात ये, कई ऐसी किचन भी हरियाणा में तैयार की गई थी जहाँ से जिन लोगों के पास खाने की जो परेशानी थी, क्योंकि वो एक ऐसे वक्त था जहां लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं था, जो लोग बाहर सड़कों के ऊपर रह रहे थे, उन तक तीनों वक्त का खाना जो है एक लंबे समय तक पहुंचाया। तो लगातार जो हरियाणा के लोगों के बीच जुड़े रहे हैं, लगातार लोगों के बीच काम किया। इससे पहले राजनीति में नहीं थे, सक्रिय राजनीति में नहीं थे, लेकिन अब पहला कदम जो है सक्रिय राजनीति की तरफ भी उन्होंने बढ़ा दिया है। और जिस तरह से समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से कांग्रेसी खेमे में हलचल है, एक चिंता है, भय है, तो उससे कहीं ना कहीं ये साफ होता है। और जिस तरह से जो मंत्रियों के और लगातार जो बीजेपी जेजेपी या निर्दलीय विधायकों के जो बयान आ रहे हैं, उससे ये साफ हो जाता है कि वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के लिए यही एक बड़ी चिंता है, क्योंकि कांग्रेस के अपने जो नेता है, अपने जो विधायक है, अभी भी उनके भीतर जो है वो जो एक भाव आना चाहिए पार्टी के लिए, वो नहीं है। वो जो भरोसा पार्टी को विधायकों पे होना चाहिए, वो भरोसा नहीं है। और यही बात लगातार तमाम विधायक कांग्रेस से कह भी रहे हैं, और इन्हीं बातों को लेकर वो निशाना भी साध रहे हैं कांग्रेस। हाव भाव इस वक्त राज कैसा है कांग्रेस के नेताओं का? चूंकि हम देख रहे हैं लगातार खलबली तो मची हुई है, जिसका जिक्र अभी आप भी लगातार हमारे साथ कर रहे थे, लेकिन हाव भाव क्या है, रिएक्शंस क्या कांग्रेस के नेताओं के मिल रहे हैं? देखिए, आप यहाँ यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं हाव भाव का कि किस तरह की चिंता जो है वो कांग्रेस को। अगर आपके पास 31 विधायक हैं और आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए कि आपकी जीत तय है, यानी कि आपको इस बात की चिंता है, आपको अपने विधायकों के ऊपर भरोसा नहीं है कि कहीं आपके जो विधायक हैं वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ ना सुन लें। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिन विधायकों को आम जनता ने चुनकर विधानसभा तक भेजा है, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो राज्यसभा के लिए जो उम्मीदवार खड़े हैं उसमें से चयन करें कि कौन उनके लोगों के लिए बेहतर है, उनके लोगों की जो आवाज़ उठा सकता है, हरियाणा के लोगों की आवाज़ उठा सकता है। तो ये चयन करने की जिम्मेदारी अब तमाम विधायकों के ऊपर है। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने भी ये साफ कर दिया था कि उनका हक है कि 90 के 90 विधायकों से वो अपील करेंगे, अपने पक्ष में वोट देने के लिए अपील करेंगे, और ये उनका अधिकार भी है। तो जाहिर सी बात है, तो अब जो लड़ाई है वो कांटे की लड़ाई तो है ही। जो कांग्रेस खेमे में जिस तरह की चिंता है वो साफ नजर आ रही है कि अपने विधायकों को रायपुर उन्हें शिफ्ट करना पड़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राज वर्मा, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो कार्तिकेय शर्मा का अपना एक अलग प्रभाव है, ये कंवरपाल गुर्जर की ओर से कहा गया। दरअसल आप समझिए कि आखिर माहौल क्या कुछ बना हुआ है। समर्थन बीजेपी का कार्तिकेय शर्मा के साथ है, उनका एक अपना अलग प्रभाव है, और कांग्रेस पार्टी को अपनी हार का डर सता रहा है, ये कंवरपाल गुर्जर की ओर से कहा गया। 100% हार पक्की है कांग्रेस पार्टी की, मनीष ग्रोवर की ओर से भी कहा गया।